हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संडे के इस लाइव सेशन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर संडे को शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों आज संडे है तो एक बार फिर से हम सभी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने के लिए, जो कि आपकी कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो की सबसे खास बात हम आपको बता दें, आज के इस सेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज के जो ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो इसी महीने में यानी अप्रैल महीने में होने वाले ट्रिपल सी के परीक्षाओं में सभी के सभी प्रश्न ये पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप ही लोगों के माध्यम से मुझे मिला है और उनको मैं एक वीडियो के फॉर्मेट में करके आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। तो बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लगातार मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं हमेशा आपके लिए एक ऐसा ही शानदार वीडियो हर हफ्ते बनाता रहूं। तो बिना देर किए चलते हैं अपने लाइव सेशन वाले पेज पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उस थंब वाले बटन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी हर संडे को हमारे इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। जो लोग नए हैं वो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। दोस्तों आप सबको बता दें कि आज जो है हम लोग कुल टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ एक आध प्रश्न जो है आपको ट्रू फॉल्स के भी देखने को मिलने वाले हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न जो है इस बार के ट्रिपल सी में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी की जो अभी रिसेंटली परीक्षा हुई है या जो अन्य अन्य जगहों पर अभी परीक्षाएं चल भी रही हैं, उन सब में यह प्रश्न जो है वो इस बार रिपीट किया गया है और आप लोगों के द्वारा बताया गया है, जिनको कि मैं एक वीडियो फॉर्मेट में लेकर के आ चुका हूं। तो जल्दी से बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के, और मेरे बताने के पहले आप इन सभी प्रश्नों का आंसर भी मुझे बताते रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि आज के जो 50 प्रश्न है उसे हमें भेजने का काम किया है पूर्णिमा शर्मा ने, संगीता यादव ने और शैलेश कुमार ने। इन तीनों विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, जो कि लगभग 15 से 20 प्रश्नों को अपने पेपर में याद कर लिए हैं और मुझे भेजने का काम किए हैं। दोस्तों अगला जो पार्ट मैं इस वीडियो का बनाने वाला हूं, हमको कुछ और भी बच्चों ने प्रश्न भेजे हैं, उनके भी नाम से रिलेटेड मैं वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों इन तीनों विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इन्होंने अपने प्रश्नों को हमको भेजा है। और अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जो सबसे पहला प्रश्न है वह प्रश्न ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। आप लोगों को बताना है यह जो सेंटेंस है यह ट्रू है अथवा फॉल्स है। दोस्तों प्रश्न है, क्या मॉनिटर प्लग एंड प्ले डिवाइस है? ट्रू और फॉल्स? तो चलिए जल्दी से अपना कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। मॉनिटर जो है वह किसी भी तरह से प्लग एंड प्ले डिवाइस के रूप पर नहीं जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर जो है यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी सूचनाओं को स्क्रीन पर शो कराने का काम करता है। और मॉनिटर पर जो आपको परिणाम दिखाई देता है, यानी जो आउटपुट शो होता है, वह चेंजेबल होता है। मॉनिटर हमेशा सूचनाओं को चेंज करने का काम करता है, जबकि मॉनिटर के जैसा ही एक प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है जो अपने आउटपुट को बिल्कुल फिक्स कर देता है। अगर प्लग एंड प्ले डिवाइस की बात की जाए तो ऐसा कोई डिवाइस जिसको जैसे ही हम अपने सिस्टम से प्लग करें तो वह एक्टिव हो जाए और काम करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस। और इसका सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा पेन ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, जो पेन ड्राइव होता है वह प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है, जो इनपुट करने का भी काम करता है और साथ ही साथ वो डेटा को ट्रैवल भी कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स, मॉनिटर प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उमंग स्टैंड्स फॉर, जी हाँ दोस्तों, उमंग का पूरा नाम यहाँ पर
पूछा गया है। दोस्तों मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है कि ये सारे प्रश्न इसी बार इसी महीने में पूछे गए ट्रिपल सी के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपको उमंग का पूरा नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जी हां दोस्तों, यह जो है यहां पर उमंग का पूरा नाम हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं लगातार अपना कमेंट जरूर भेजते रहें। दोस्तों लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? जी हां दोस्तों, लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के, कंट्रोल एच, कंट्रोल एल या फिर कंट्रोल आर? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। यहां पर जो राइट आंसर जितने भी बच्चे दे रहे हैं कंट्रोल के, वह बिल्कुल ही सही है। कंट्रोल के जो है ये हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है। जी हाँ दोस्तों, हाइपर लिंक इसमें हम एक फाइल से दूसरे फाइल को कनेक्ट करने का काम करते हैं और यह जो है डिफॉल्ट में ब्लू कलर का शो होता है। दोस्तों एक और खास बात आपको बता दें कि जब हाइपर लिंक पे, जैसे किसी शब्द पे हाइपर लिंक जुड़ा है और वहां पर जब आप अपना माउस का पॉइंटर ले करके जाते हैं तो वह जो हैंड का सिंबल बनता है वो राइट हैंड का सिंबल होता है। जी हाँ दोस्तों, राइट हैंड का सिंबल होता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि हाइपरलिंक पर जब माउस का पॉइंटर लेकर के जाते हैं तो किस हैंड का सिंबल आपको दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का? तो दोस्तों आपको बता दें राइट हैंड का आपको सिंबल वहां पर शो हो जाता है। जबकि कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस के लिए, कंट्रोल एल जो है लेफ्ट अलाइजमेंट के लिए और कंट्रोल आर राइट अलाइजमेंट के लिए यहां पर शॉर्टकट हो जाएंगे। तो 3rd नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंट्रोल के। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट क्या है? दोस्तों जैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं या बच्चों द्वारा जैसा भेजा गया है बिल्कुल हूबहू हमने उसी तरह से प्रश्न के आंसर भी और साथ ही साथ प्रश्नों को भी रखा है। ऑप्शन देखिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सर्वर ऑफ सर्वर, क्लाइंट ऑफ क्लाइंट या क्लाइंट एंड सर्वर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जी हां दोस्तों, इंटरनेट जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है और यह जो है इंटरनेट का सबसे फेमस और सबसे सटीक डेफिनेशन हो सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब्सक्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट की से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कितने प्रश्न होंगे, लेकिन मैक्सिमम शॉर्टकट से आपको 2, 4, 5, 10 के आसपास भी देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। तो सब्सक्रिप्ट का शॉर्टकट पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट एस या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी। तो चलिए जल्दी से यहां पर इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर होगा सबस्क्रिप्ट का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल शिफ्ट बी। कंट्रोल शिफ्ट बी जो है यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंट्रोल शिफ्ट बी यहां सबस्क्रिप्ट में बी आपको देखने को मिल रहा है, तो आप यहां से इजीली याद कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी यहां पर सबस्क्रिप्ट के लिए होता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट पी जो है आपको सुपर स्क्रिप्ट के लिए मिल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एस की अगर बात करें तो यह सेव एज के लिए हम यूज करते हैं और इसके अलावा जो है कंट्रोल शिफ्ट सी जो है हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर अलग कार्य के लिए। इसको हम कह सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी जो होता है वो फॉर्मेट पेंटर के लिए यूज किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6, वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? जी हाँ दोस्तों, वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, गाइडेड नेटवर्क या टेथरिंग नेटवर्क? तो चलिए जल्दी से यहां पर राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यहां जो प्रश्न के ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहां पर जान करके बिल्कुल हैरानी होगी कि इस प्रश्न के दो आंसर जो है वो सही होने वाले हैं। यानी कि वायरलेस नेटवर्क जो है आपका वाईफाई होता है, जबकि वाईफाई के थ्रू हम लोग टेथरिंग करने का भी काम करते हैं। दोस्तों टेथरिंग भी जो है
वाईफाई के थ्रू की जाती है, वाईफाई टेथरिंग, ब्लूटूथ टेथरिंग और यूएसबी टेथरिंग। तो यहाँ पर इस प्रश्न के दो दो आंसर जो है वो हो सकते हैं। बच्चों ने हमको इसी तरह से भेजा, तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। यह एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है जो टेथरिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दो दो यहाँ पर इसके राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में सही अवरोही क्रम कौन है? जी हाँ दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर नीचे जो नाम दिखे हुए हैं इनमें से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का सही क्रम कौन सा है इसको पहचानने का काम करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए GB, KB, MB, TB। पहले तो आप अपना आंसर कमेंट करिए, फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो पूरे के पूरे नाम जो लिखे हुए हैं सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है TB टेराबाइट, टेराबाइट से छोटा GB गीगाबाइट, उसके बाद MB मेगाबाइट और सबसे छोटा KB यानी किलोबाइट। तो यहाँ पर जो चारों नाम दिए हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल सही जो क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या है? जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। .odf, .odp, .ods या .odt। तो चलिए जल्दी से यहां पर इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी .odp। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन जो है यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। दोस्तों आपको बता दें कि एक्सटेंशन नेम जितने भी एप्लीकेशनों के हैं या जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनके एक्सटेंशन नेम भी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके परीक्षाओं में एक्सटेंशन नेम भी पूछे जाते हैं। तो एक्सटेंशन नेम को भी आपको याद रखना है। और आपको एक बात बता दें कि कोई भी एक्सटेंशन हमेशा डॉट से ही शुरू होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है डरपा किसके द्वारा विकसित किया गया है? डरपा किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो उससे आसानी से आप समझ जाएंगे डरपा किसके द्वारा विकसित किया गया। एक तरह से समझें कि नीचे उसका पूरा नाम ही लिखा हुआ है। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और उसके बाद से हमको कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर बिल्कुल राइट ऑप्शन डी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जी हां दोस्तों, यह जो प्रश्न है इसी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो डी अरपा, यहाँ पर डरपा जो शब्द है यानी डी अरपा का पूरा नाम पूछा गया है। तो ये डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा अमेरिका के बनाया गया था, जो कि इंटरनेट का पुराना नाम है, और इसे अरपा नेट के नाम से जाना जाता था, जिसे डिफेंस द्वारा बनाया गया, इसीलिए डी अरपा शब्द यहाँ पर लिखा है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और लास्ट में नेट का मतलब नेटवर्क। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक बाइट के अंदर बीट्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन देखिए, 4 बीट, 8 बीट, 1024 बीट या फिर 2048 बीट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 बीट का एक बाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, 4 बीट का एक निबल होता है और 8 बीट का एक बाइट होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 11, उमंग में ए का पूरा नाम क्या है? बहुत ही शानदार यहां पर प्रश्न है, एज, एप्लीकेशन, अपाचे या फिर एप्स। तो चलिए जल्दी से इसका पूरा राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एज। आपको बता दें कि प्रश्नों को पूछने का यह एक नया तरीका आया है,
या नया नहीं, इसको पुराना ही कहेंगे, लेकिन एक नए तरीके का फुल फॉर्म पूछने का एक बहुत ही ज़्यादा ये क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि किसी शब्द के किसी एक कैरेक्टर का पूरा नाम पूछ दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसी वीडियो में देखा था, उमंग के पूरे नाम को पूछा गया था और यहाँ पर इसका शॉर्ट नेम यानी किसी एक कैरेक्टर का पूछा गया है। तो इसको मैंने जानबूझ करके इस वीडियो में भी दे दिया ताकि आप आसानी के साथ समझ सके। उमंग का पूरा नाम था यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहां पर जो ए का पूरा नाम है वो है एज। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यहां यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस में ए का पूरा नाम जो है वो एज होगा, इसे याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यू आर कोड को किसने बनाया है? जी हाँ दोस्तों, क्यू आर कोड को किसने बनाने का काम किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है मासाहिरो हारा। जी हाँ दोस्तों, मासाहिरो हारा जो है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी यह बिल्कुल सही उत्तर है। मासाहिरो हारा इन्होंने ही क्यू आर कोड को तैयार किया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जब हम ऑप्शन दे रहे थे तो एक नाम हमको मिला जिसको कि हमने यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर ऐड कर लिया ताकि आपको आसानी से बताया जा सके। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड जो है इन्होंने 1952 में सबसे पहली बार बीसीआर को यानी कि बार कोड रीडर को तैयार किया था। तो यह भी आप याद करिएगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड इन्होंने क्या बनाया था? बीसीआर। कब बना था? 1952 में। जबकि मासाहिरो हारा इन्होंने क्यू आर कोड को तैयार करने का काम किया था। क्यू आर कोड की अगर बात करें तो क्यू आर कोड को सबसे पहली बार जापान के अंतर्गत यूज़ किया गया था और जितने भी वहाँ मोटर व्हीकल वगैरह थे उन्हीं में इसको सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। दोस्तों एक और ख़ास बात आपको बता दें कि जो आपका क्यू आर कोड होता है उस पर 7089 यानी कि 7089 अंकों का एक कोड होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 13। ईमेल इन्वेंटेड बाई। जी हाँ दोस्तों, ईमेल को किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं और इनमें से आपको पहचानना है कि ईमेल को किसने बनाया है। चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके हमको आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रे टॉमलिंसन। दोस्तों रे टॉमलिंसन जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार ईमेल को इन्वेंट करने का काम किया था। तो जहां पर दोस्तों रे टॉमलिंसन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जबकि टिम बर्नर्स-ली ने www को बनाने का काम किया था और गाइडो वैन रोसुम ने पाइथन नाम के लैंग्वेज को बनाया है। जबकि डेनिस रिची ने सी नाम के लैंग्वेज को बनाने का काम किया है। तो इन चारों का नाम भी आप याद रखेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। ASCII स्टैंड फॉर। बहुत अच्छा प्रश्न है। ASCII का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या अल्फ़ाबेट स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यहां पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 15। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 120+11 का आउटपुट क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर कैल्क के अंतर्गत ब्रैकेट में 120+11 यानी 11 लिखा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में कैल्क आपको क्या आउटपुट देगा? 131, 109, एरर या फिर बिल्कुल ब्रैकेट में 120+11। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 120+11।
दोस्तों आपको बता दें कि कैल्क हो या किसी भी तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसमें कोई भी फंक्शन या फार्मूला इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर 131 आंसर अगर हड़बड़ी में करेंगे तो कर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, इस वजह से इसका जो आउटपुट होगा बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा। यानी कि जो डेटा आपने सेल में इंटर किया है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और कोई आपको एरर भी नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम वही डेटा जो है आपका वहाँ पर रह जाएगा, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्रेडिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में नंबर्स की संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या फिर 17? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड जो होता है इसमें यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी। 16 डिजिट्स के कोड जो है आपको क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्क में कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कैल्क एप्लीकेशन में अगर कंट्रोल के साथ माइनस शॉर्टकट आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? कंटेंट डिलीट होगा, सेल डिलीट होगा, रो डिलीट होगा या फिर कॉलम डिलीट होगा। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल डिलीट। जी हाँ दोस्तों, जब आप सेल डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप माइनस करते हैं तो आपका सेल जो है वो डिलीट हो जाता है। तो यह जो है 17वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 18। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जूमिंग कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है। न्यूनतम जूमिंग 3%, 5%, 10% या फिर 20%? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5%। दोस्तों 5% जो है यह लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का सबसे न्यूनतम साइज है। यानी कि लिब्रे ऑफिस पैकेज में जितने भी 6 एप्लीकेशन आते हैं उन सब में मिनिमम जो जूमिंग है वह 5% है इम्प्रेस का। यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ पर हम राइट आंसर करेंगे 5%। यही अगर लिखा होता राइटर कैल्क इम्प्रेस तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कुछ और दूसरा सही होता, लेकिन यहाँ पर केवल लिब्रे ऑफिस की बात की गई है और उसमें न्यूनतम जूमिंग पूछी गई है तो 5% होता है और वह जो है इम्प्रेस का होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 19। इम्प्रेस में करेंट स्लाइड शो करने का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, इम्प्रेस के अंतर्गत अगर आप करेंट स्लाइड को शो कराना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन यूज करेंगे? F5, शिफ्ट F5, कंट्रोल F5 या शिफ्ट कंट्रोल F5? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ F5। शिफ्ट के साथ जब आप F5 करेंगे तो बड़े आसानी के साथ जो है आप अपने करेंट स्लाइड को इम्प्रेस के अंतर्गत प्ले कर सकते हैं। जबकि अगर आप F5 बटन यूज़ करेंगे तो आपका स्लाइड जो है बिल्कुल शुरुआत से यानी बिगिनिंग से जो है वह स्लाइड आपका प्ले हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। IMEI स्टैंड फॉर, जी हाँ दोस्तों, IMEI का यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है। आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। IMEI का पूरा नाम पूछा गया है आपसे, जल्दी कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो है IMEI का पूरा नाम है और इससे जो है आपके मोबाइल हार्डवेयर की पहचान होती है। तो यह जो है इसका पूरा नाम भी इस महीने में पूछा गया। दोस्तों हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो इसी बार जो अप्रैल महीने में परीक्षा ट्रिपल सी की हुई है उसमें ये सारे प्रश्न जो है वो रिपीट किए गए हैं। तो इनको तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आपके लिए रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेब में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह से यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, HTTP, TCP/IP, FTP या फिर NNTP। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, वेब में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग कहेंगे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। हालांकि जितने भी इंटरनेट पर जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो बिना TCP/IP के संभव नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है HTTP, और इसका एक सिक्योर वर्जन है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेसबुक पर लाइक करने का सिंबल क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एकदम इसी तरह से यह प्रश्न लिखा हुआ था और यहाँ पर जो है आपको बताना है फेसबुक पर अगर आप लाइक करने जाते हैं तो उसके लिए कैसा सिंबल होगा, थंब अप का, थंब डाउन, हैंड अप या फिर हैंड डाउन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थंब अप। जी हाँ दोस्तों, थंब अप जो होता है वो वीडियो के लाइक के लिए होता है, जबकि डिसलाइक के लिए थंब डाउन का यूज़ करते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगेगा तो थंब अप वाले सिंबल को ज़रूर टच कर दीजिएगा, वीडियो हमारा लाइक हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप चाहे तो थंब डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमंग ऐप केवल एंड्रॉयड पर ही कार्य करता है। दोस्तों, इसमें आपको पहचानना है सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। दोस्तों, उमंग जो ऐप है वो केवल और केवल एंड्रॉयड पर यूज़ नहीं होता है, ये कई सारे प्लेटफॉर्मों पर आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो उमंग ऐप केवल और केवल एंड्रॉयड पर यूज़ होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉल्स। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। इक्वल राउंड 4.235 कॉमा -1 का आउटपुट क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका आउटपुट पूछा गया है कि क्या होगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस राउंड वाले फंक्शन का वो हो जाएगा 4.2। यहाँ पर 2 के बाद जो 3 है यह 5 से नीचे है। अगर ये 5 या फिर 5 से अबव होता तो राइट आंसर 4.3 हो जाता, जबकि ये 3 जो है वो 5 से नीचे यानी कि डाउन में है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका 4.2 तक ही आपको केवल शो होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 25। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, राइटर की यहाँ बात हो रही है कि उसमें डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, टाल, वाइड, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट। दोस्तों, पोर्ट्रेट जो होता है यह इसमें डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन का नाम होता है। हालांकि टाल जो है वह भी पोर्ट्रेट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें टाल नाम का ओरिएंटेशन नहीं होता है। यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है जिसमें ओरिएंटेशन या तो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। हालांकि अगर पेज मेकर अगर आप यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे टाल और वाइड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ वहाँ पे इनका नाम बदला हुआ मिल जाएगा, लेकिन राइटर में ये हमेशा आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के नाम से मिलेंगे। और डिफ़ॉल्ट में जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम, जबकि लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 26। व्हाट्सएप के एक ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? बहुत बार ये हमने अपने प्रश्नों में रिपीट भी कराया है, तो इसको आप बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं। 256, 255, 240 या फिर 230। चलिए राइट आंसर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 256। 256 लोगों को आप अपने इस व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी भी एक ग्रुप के अंतर्गत 256 मेंबर जो है वो
ऐड करके रख सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में पर्टिकुलर किसी मेंबर को आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो चाहें तो आप @ सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप @ सिंबल का यूज़ करेंगे आप पर्टिकुलर किसी ग्रुप मेंबर को इंडिविजुअल मैसेज उसी ग्रुप में भेजने का काम कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। यूएसएसडी स्टैंड फॉर। जी हाँ दोस्तों, यूएसएसडी का पूरा नाम पूछा गया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड डाटा, इसके अलावा यूनिफाइड सप्लाई स्टैंडर्ड डाटा, यूनिवर्सल सबमिशन सप्लाई डाटा या यूनिफाइड सबमिशन सप्लाई डाटा। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए, यूएसएसडी यानी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर सर्विस डाटा होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यह यूएसएसडी का पूरा नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, कैल्क की बात हो रही है और रो की बात हो रही है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आप इनको पढ़िए और उसके बाद हमको कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1048576, 1048,576 यह रो की संख्या होती है। जबकि अगर कॉलम की बात की जाएगी तो कॉलम की संख्या होती है 1024। ये जो है आपके कैल की बात है और इसमें जो अंतिम कॉलम का नाम होता है वो होता है AMJ। दोस्तों यहाँ पर AMJ जो है अंतिम कॉलम का नाम होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर AMJ आपके अंतिम कॉलम का नाम हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के दुनिया में पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल या एल्गोल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट्रान। फार्मूला ट्रांसलेटर जो है यह दुनिया का पहला फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान। जबकि कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेटीएम के संस्थापक कौन है? जी हाँ दोस्तों, पेटीएम के संस्थापक की बात हो रही है, कौन है? यहाँ पर देखिए, विजय माल्या, विजय शर्मा, विजय अरोड़ा या फिर विजय शंकर शर्मा। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय शंकर शर्मा। विजय शंकर शर्मा जो हैं इन्होंने ही पेटीएम बनाने का काम किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विजय शंकर शर्मा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? जी हाँ दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज को, वॉन न्यूमैन को, एडा अगस्टा को या बिल गेट्स को? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वॉन न्यूमैन। जी हाँ दोस्तों, वॉन न्यूमैन जो है इनके पास आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी इनको कहा जाता है और पर्सनल कंप्यूटर का विकास जो है सबसे ज़्यादा इनके ही समय में हुआ था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 32। EPDS स्टैंड्स फॉर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जितने भी फुल फॉर्म हैं वो इसी बार रिपीट किए गए हैं, तो ये ऐसा मत आप सोचिएगा कि ये सब पहले भी पूछे जा चुके हैं। पहले तो पूछे गए ही हैं, इस बार के भी परीक्षा में यह पूछा गया है। EPDS का पूरा नाम क्या है? EPDS स्टैंड्स फॉर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से इनको पढ़िए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यह आपके EPDS का पूरा नाम है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPv6 कितने बीट का होता है? जी हाँ दोस्तों, IPv6 128 बीट, 64 बीट, 32 बीट या फिर 8 बीट का? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 128 बीट। IPv6 जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है 128 बीट का होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नासकॉम स्टैंड्स फॉर, जी हाँ दोस्तों, नासकॉम का पूरा नाम पूछा गया है। नेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी, नेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड कंपनी, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड कंपनी, या फिर नेशनल कॉर्पोरेट एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नेशनल एसोसिएशंस फॉर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार इसको हमने कराया है और बहुत ही आसान आंसर है। और आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, F7। F7 जो है यह स्पेलिंग चेकिंग के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर आप शिफ्ट के साथ F7 करते हैं तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का काम होता रहेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 36। उमंग ऐप में कितने लैंग्वेज अवेलेबल है? जी हाँ दोस्तों, उमंग ऐप के अंतर्गत कितनी भाषाएं मौजूद हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने के बाद कुल टोटल इसमें लैंग्वेज की संख्या हो जाती है 13। दोस्तों उमंग से रिलेटेड बहुत आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पर जो है इसी 50 प्रश्नों में से हम लोगों ने 3 प्रश्न अब तक जो है उमंग से रिलेटेड कर लिया है। उमंग का पूरा नाम, उमंग के ए का पूरा नाम और उमंग के लैंग्वेज वगैरह जो है ये पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेलवे बुकिंग टिकट का वेबसाइट क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवे में बुकिंग टिकट वगैरह बुक करना हो तो उसके लिए कौन सा वेबसाइट हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर www.irctc.gov.in है, irctc.in है, co.in है या irctc.com है। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, www.irctc.gov.in। और दोस्तों आपको हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हाइपरलिंक जो होता है वो डिफ़ॉल्ट में ब्लू कलर में शो होता है, तो आप वह भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखा गया है, इसी वजह से ये सभी के सभी जो है वो आपको लिंक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 38। ईमेल एड्रेस एंड डोमेन नेम को अलग करने वाले चिन्ह का कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ईमेल एड्रेस को और डोमेन नेम को, इन दोनों को अलग करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं? आप 4 सिंबल नीचे देख सकते हैं और जल्दी से इसका कमेंट कर लीजिए और बताइए कि सही कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, @ एट द रेट जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो ईमेल एड्रेस और डोमेन नेम इन दोनों को अलग करने का काम करता है। जनरली आप देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, हमारा जो पर्सनल ईमेल है वो है ccinagara@gmail.com। तो यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस को और डोमेन नेम को अलग कर रहा है, जबकि दूसरा हमारा जो ईमेल है एड्रेस वो है ccieducationnagara@gmail.com। तो यहाँ पर जो है @ सिंबल ऐसा है जो कि डोमेन नेम को और आपके ईमेल एड्रेस को यानी यूज़र नेम को अलग करने का काम करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 39। HTTP में दोनों TT का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, HTTP के फर्स्ट और सेकंड दोनों T का पूरा नाम क्या है? आप यहाँ पर नीचे ऑप्शंस देख सकते हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, उनको पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल राइट आंसर इसमें है ट्रांसफ़र एंड टेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोनों टी में एक टी का ट्रांसफ़र और एक टी का मतलब है टेक्स्ट, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक टी में पहले टेक्स्ट है और उसके बाद से फिर आपका ट्रांसफ़र है। तो राइट आंसर जो है आप यहाँ पर ध्यान से समझ जाइएगा,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 40। VI एडिटर किस OS का एडिटर है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। VI एडिटर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिटर है? विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स या फिर मैक? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक्स का। VI एडिटर जो है वह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यहाँ पर मिल जाता है एडिटर। VI एडिटर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एडिटर के तौर पर कार्य करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। URL का अधिकतम साइज कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, URL का मैक्सिमम साइज कितना होता है? 256 कैरेक्टर, 512 कैरेक्टर, 1024 कैरेक्टर या फिर 2048 कैरेक्टर? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2048। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र है, उसका जो URL है उसमें आप मैक्सिमम या जनरली कह लीजिए कि जितने भी URL आपको देखने को मिलेंगे वो लगभग आपको 2048 या इससे ज़्यादा आपको कैरेक्टर्स लिखने की सुविधा दे देंगे, यानी कि इनका साइज़ 2048 का होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 42। ईमेल में स्पैम के अंतर्गत आने वाले मेल कितने दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, ईमेल के अंदर जो स्पैम में आपके मैसेज आते हैं वो डिफ़ॉल्ट में कितने देर बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे? 15, 30, 60 या फिर 90? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डेज। 30 दिन के अंदर जो है स्पैम में मौजूद सारे मेल ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। IFSC कोड के प्रारंभ में, IFSC में प्रारंभ के जो 4 अल्फा कैरेक्टर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक को, ब्रांच को, अकाउंट को या फिर स्टेटमेंट को? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक को। IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये जो कोड होता है उसमें 11 अंकों का कुल टोटल कैरेक्टर होता है, यानी 11 अंकों का कोड होता है जिसमें कि शुरुआती जो 4 होते हैं अल्फ़ाबेट वह बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 44। IP एड्रेस का नया वर्जन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, IP एड्रेस का नया वर्जन कौन सा है? ऑप्शन में देखिएंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जल्दी से इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करिए और अपना राइट आंसर बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, IPv6। IPv6 जो होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि IP एड्रेस के अब तक 2 वर्जन आए हैं, एक IPv4 और दूसरा IPv6। IPv5 और IPv7 नाम का कोई भी ऐसा वर्जन अभी तक अस्तित्व में नहीं है। IPv6 IP एड्रेस का नया वर्जन है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्न में फोटो शेयरिंग सर्विस कौन सा है? फोटो शेयरिंग सर्विस की यहाँ पर बात हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप, पिनस्ट्रेट या फिर ट्विटर? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो है यह एक प्रकार का फोटो शेयरिंग सर्विस है। तो पिंटरेस्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लॉपी डिस्क क्या शामिल करता है? ओनली क्लस्टर ट्रैक, ओनली सेक्टर, बोथ A एंड B या नॉन ऑफ द एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, यानी उसमें क्लस्टर एंड ट्रैक और सेक्टर दोनों ही आपको देखने को मिल जाता है फ्लॉपी डिस्क में। और आपको बता दें कि इसमें कुल 80 डाटा ट्रैक होते हैं और इसके एक सेक्टर में आप मैक्सिमम 64 कैरेक्टर स्टोर करके रखने का काम कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क में। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसे जो है वहाँ पर
डिस्केट के नाम से भी जाना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है? वायरलेस, हार्ड डिस्क, पीपल या फिर इंटरनेट? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, आप अपने डिवाइस में डेटा को सेव ना करके सीधे सीधे जब आप सर्वर पर उसे स्टोर करते हैं तो वह क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 48। वन ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। दोस्तों वन ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, सही है अथवा गलत? तो चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ जो प्रश्न नंबर 48 है, इसमें जो दिया हुआ है वन ड्राइव भी एक तरह का ड्राइव होता है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ड्राइव के अंतर्गत आप डाटा को ईजिली स्टोर करके रखने का काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर था। एप्पल का पहला नेटवर्क सर्वर यहाँ पर पूछा गया है। आप देखें यहाँ पे सिनेर, एएनएस, मैक या फिर नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर इसका जल्दी से कमेंट करिए और राइट आंसर बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेर। सिनेर जो है ये एप्पल कंपनी का सबसे पहला नेटवर्क सर्वर था और एप्पल कंपनी को बनाने का काम किया है स्टीव जॉब्स ने। और इस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसे मैक के नाम से, मैकिनटॉश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें 50वें प्रश्न के बाद आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको नीचे मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और अगर यहाँ तक देखते हुए आप वीडियो आ चुके हैं तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आप नए हैं तो रेड कलर के बटन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले सारे वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। चलते हैं आज के वीडियो के 50वें प्रश्न पे। एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? जी हाँ दोस्तों, एसबीआई बैंक के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए? दोस्तों ऑप्शन में देखिए, एसबीआई पे, एसबीआई ऑनलाइन, योनो या फिर एसबीआई बडी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा योनो। योनो नाम का एक एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एसबीआई द्वारा जारी किया गया है, जबकि एसबीआई का जो वॉलेट है उसे एसबीआई बडी के नाम से जाना जाता है। तो यह है 50वें प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन के तरफ। निम्न में एक वायरस जो खुद को डुप्लीकेट नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नीचे जो 4 नाम दिए गए हैं आपको पहचानना है कि वह कौन सा वायरस है जो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस, स्पाईवेयर या फिर मेलवेयर। और इसका कमेंट जो है राइट आंसर हमको करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसको देखूंगा और आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा आपने अपना आंसर सही किया है अथवा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे सेशन के साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। हम हर रविवार को शाम 7 बजे इसी तरह से आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर के आते रहेंगे जिसमें आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। आज के जो प्रश्न भेजे थे उसमें पूर्णिमा शर्मा, इसके अलावा जो है संगीता यादव और तीसरे नंबर पर शैलेश कुमार, इन तीनों ने आज के ये 50 प्रश्न हमको भेजने का काम किया है। हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे और भी जिन विद्यार्थियों ने हमको अपने प्रश्न भेजे हैं उनको भी हम अपने इस वीडियो में लगातार शामिल करते रहेंगे। जो भी लोग इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, एक बार आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह हमेशा जुड़े रहिएगा। अगले कुछ खास वीडियो में हम लगातार आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए और अपनी परीक्षाओं को बिल्कुल सीरियस होकर के उनको फाइट करने के साथ साथ अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड नाइट।